जय हिंद बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष श्रीवास्तव। आज हम लोग बच्चे लोग बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में जानेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म जो हम लोग सीखते आ रहे हैं, जो हम लोग लॉजिक बना रहे हैं, वो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार ये पॉइंट यहीं पे अटैक करेगा। तो एक तरीके से मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के उस बारीकियों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम एल्डोल कंडेंसेशन। फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि कैसे एनालिसिस करते हैं किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को, कैसे सबस्ट्रेट को देखते हैं, कैसे आप रिएजेंट को देखते हो। आज भी उसी को अप्लाई करते हैं और सीखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। आई कैन गारंटी वन थिंग, आप इसको जरूर से एंजॉय करोगे और बहुत सारी बातें जो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, मान लेते हो ऐसा ही होता है, उसको थोड़ा सा लॉजिकल एंड मैं आपको दे पाऊंगा, आप जरूर से सीखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। योर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में हमें पता है, बड़ा ट्रिक सिखाया जाता है हमें कि देखिए इट इज अ सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। सो एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि देखिए बड़ा ही अच्छे से आप कर सकते हो। यहां पर हमें एक सबस्ट्रेट लिया जाता है। ना सबस्ट्रेट मैंने आपको पहले बताया हुआ है, सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट इज समथिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके ऊपर सारा एनालिसिस होने वाला है। तो आप बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग व्हाट, इट इज कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन। यही होगा आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, दोनों ही दे सकता है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज, अगर मैं बात करूं सेकेंड पॉइंट क्या है, रिएजेंट क्या होगा। रिएजेंट क्या होगा तो याद रखिएगा, रिएजेंट यहां पर है एक डाइल्यूट बेस। ना डाइल्यूट बेस आपका हो सकता है NaOH, डाइल्यूट NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और कभी कभार एग्जामिनर आपको थोड़ा सा पजल करने के लिए बोल सकता है कुछ इस प्रकार से, लाइक कुछ सॉल्ट दे देगा, फॉर एग्जांपल Na2CO3। ना Na2CO3 अगर आपका यूज कर रहा है एक्वस, तो बट नेचुरल है कि यहां पर इसका pH क्या हो जाएगा, pH विल बी मोर देन 7 बिकॉज ये सॉल्ट किसका है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का है। तो इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा, यहां पर pH विल बी मोर देन 7। ओके, ये हो गया। अब देखिए थर्ड पॉइंट जो हम लोग याद है, हम लोग कर रहे थे एनालिसिस में, पहले सबस्ट्रेट देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं रिएजेंट क्या है। थर्ड हम लोग देखते हैं, यहां पर रिएजेंट आप देखो बेस है, ठीक है ना। थर्ड हम लोग देखते हैं सराउंडिंग। ना सराउंडिंग में क्या हो जाएगा बच्चा लोग, सराउंडिंग में ये है कि मीडियम तक का अल्कलाइन है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा नहीं है, नॉट वेरी हाई, मतलब मीडियम होगा, नॉट वेरी हाई। क्यों नहीं हाई होगा, बिकॉज हाई करोगे तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, इसीलिए आप टेम्परेचर को लो रखते हो। नाउ अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करता हूं, आगे हम लोग चलेंगे। फोर्थ इज इंटरमीडिएट। क्या हम लोग यहां पे डिसाइड कर पाएंगे ना, इंटरमीडिएट हम लोग जब मैकेनिज्म देखेंगे समझ में आ जाएगा। यहां पर आता है इनोलेट आयन। ना इनोलेट आयन बनेगा, आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म समझ में आएगा। एंड फाइनली द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो बनने वाला है बच्चा लोग, वो बहुत सिंपल है, इट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन है, ठीक है। नाउ कैसा होता बीटा, देखो फटाफट आप समझ जाओगे। 1 2 3 मान लीजिए डबल बॉन्ड O है, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, तो यहां पर आपका OH लग जाएगा। दिस इज योर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, क्योंकि यहां पर एल्डिहाइड भी है, यहां पर कीटोन या भी हो सकता है, पर यहां पे अल्कोहल भी है।
मोस्ट कॉमन रिएक्शन इनमें है, इसीलिए यहां पर इसको हम लोग एल्डोल बोल देते हैं। ठीक है, अगर आपका कीटोन होगा तो हम लोग कीटोल भी बोल सकते हैं, पर इन जनरल एल्डोल आपका दोनों के लिए ही वैलिड हो जाता है। कॉमन लैंग्वेज में हम लोग एल्डोल से ही काम चला लेते हैं कि दोनों में हो रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन बोल देते हैं। हालांकि यहां पर कीटोन बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा अगर आपने कीटोन से स्टार्ट किया है तो। ठीक है, लेट्स ट्राई टू राइट द रिएक्शन। ठीक है, तो 5 स्टेप्स हो गए, 6 स्टेप क्या है, रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है। रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल मैंने CH3CHO ले लिया, OH माइनस लिया, 2 मोल्स ले लिया, तो आपका प्रोडक्ट बन जाता है HC डबल बॉन्ड O CH2COH, यहां पे H आएगा और यहां पे आएगा CH3। आप बोलोगे सर कैसे बना, इसका ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बहुत आसानी से आप आराम से बता सकते हो, बट थोड़ा सा हमको आपको समझना पड़ेगा कि ये मैकेनिज्म क्या है। ट्रिक आएगा लास्ट में आ जाएगा, वीडियो देखते रहिए, इजी तरीका है। बट अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो या अच्छी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वहां पे पहले मैकेनिज्म देखिए, ट्रिक लास्ट में। ओके, तो अब आया मैकेनिज्म, इस पॉइंट को समझिएगा बिकॉज यहां पे बहुत सारे चीजें आपके क्लियर होने वाले हैं, बहुत सारे। क्या क्या क्लियर होने वाला है समझ में आएगा। देखिए, मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हमें पास पहला चीज समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं कि क्यों, कैसे अटैक होने वाला, क्या होने वाला है। लेट अस टेक एग्जांपल CH3, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जब हम लोग हाइड्रोजोन के रिएक्शंस कर रहे थे, इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको वीडियो का, वहां पे मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में बताया था, वहां मैंने कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बिहेव करेगा वो भी मैंने आपको अच्छे से डिस्कस करके दिखाया था ना। यहां पर देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर मुझे एल्डिहाइड दिख रहा है, तो मुझे यहां पर दिख रहा होगा, आई होप लास्ट लेक्चर आपको समझ में आया था। तो ये वाला पोर्शन था जहां पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होने के चांसेस है, और ये वाला H है जो अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर एसिड बेस्ड रिएक्शन होने के चांसेस है। ठीक है, अब इसकी अपनी चाहत क्या है कि बोलेगा भाई साहब मुझे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ज्यादा पसंद है, मेरा ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक तो नहीं है, इसलिए प्लीज मेरे इसको रिएक्शन को मत देखो, हो सके तो इस पे काम करो। ठीक, हाफर दोनों कर रहा है, बोला इस पे भी अटैक करो, इस पे अटैक करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट चाहत वाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी इस कार्बन पर अटैक ज्यादा प्रेफर्ड है। रीजन यही है कि जो H है वो बहुत एसिडिक नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था इसका, अगर आप pK देखोगे तो अराउंड ये 18 के आसपास जाता है, जो कि पानी का कितना होता है, पानी का 15.7 होता है, लिखवाया भी था। ये तो इनकी कहानी है, ये क्या चाहते हैं। अब आपके सामने क्या आया, सामने आया OH माइनस ना, OH माइनस आया सामने, तो बोला यार मैं तो बेस की तरह बिहेव करने आया हूं। बोला क्यों, बिकॉज बोला कि देखिए आप मेरे को अटैक करवाना चाह रहे हो, तो मेरे को कहां अटैक कराओगे, ऐसे अटैक कराओगे। आपकी चाहत के हिसाब से मैं चलूं तो आप मुझे बोलो यहां अटैक करने के लिए। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं दोनों की तरह बिहेव कर सकता हूं, एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ बेस। चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूं, समझिएगा, हर एक लॉजिक को समझिएगा, तब आपको मैकेनिज्म, एल्डोल से बहुत सारा रिएक्शन और आएगा उस टाइप का, आप एकदम A to Z समझ जाओगे। आप बोलोगे यार ये देखो ये जो OH माइनस है, इनकी बात मान ले तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मान लेते हो, चलो हो गया, तो क्या करेगा, यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये वाला पॉइंट ये आ गया, यहां आया O माइनस, यहां आया H और यहां आया OH ना। एक बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी लेक्चर मतलब समझाया था कि आपका एक कार्बन से 2 सिग्मा पोलर बॉन्ड्स मतलब आपस में रिपल्शन करके बेसिकली ये वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये बोलेगा यार मैं अनस्टेबल हो गया, मैं वापस आना चाहता हूं, मैं डबल बनाना चाहता हूं। डबल बॉन्ड बनाओगे तो किसको लात मार के बाहर निकालोगे, somebody has to go out। नाउ अगर इस हाइड्रोजन की बात करते हो, बोला यार मैं तो सबसे बेकार हूं, मेरे को H माइनस रूप में निकालवा रहे हो, H माइनस इज वेरी वेरी अनस्टेबल, मेरे औकात छूना मत, मैं भागूंगा नहीं। बिकॉज H माइनस का pK मतलब अगर बात कीजिएगा, अगर मैं उसको देखूं तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, लीविंग ग्रुप अच्छा ही नहीं। CH3 बोला बेटा आंख देखना मत,
कार्बन हूं, मजाक थोड़ी ना है, इस पे नेगेटिव रखोगे। मेरा पी के पता है कितना होता है, 50 के आसपास होता है। और आपको मैंने बताया इस चीज को कि जब आपका कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड मान लें इस केस में बहुत ही वीक है, अल्कीन इज अ वेरी वेरी वीक एसिड, तो उसका कॉन्जुगेट बेस कितना स्ट्रांग होगा पता है। तो ये दोनों बोले मजाक मत करो, मेरे से को मत निकालो भैया, तुम बर्बाद हो जाओगे। समझ आ रहा? ये बोला अब भी मुझे जोड़े हो, लात मार के मुझे निकालोगे। तो बोला और कोई ऑप्शन है, तो बोला ना, तो बोला वापस जाओ। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिएक्शन आगे बढ़ने के बजाय पीछे ज्यादा भागने लगा। इसका मतलब ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा। सो दिस स्टेप इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी प्रोडक्ट। अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट चाहिए जो कि स्टेबल हो, ये स्टेबल है ही नहीं। इनको लात मार के बाहर निकाल नहीं सकते, ये लिविंग ग्रुप अच्छा है ही नहीं, ये भी खराब लिविंग ग्रुप है। ये बचा इन तीनों में ये सबसे अच्छा है। बोला मैं अभी जुड़ा हूं, मुझे ही लात मार के बाहर निकाल रहे हो, तो फिर जोड़ा ही क्यों? तो बोला ना जोड़ते जाओ, नहीं जोड़ते जाओ तो उसका मतलब क्या हो गया, लात मत मारो, मैं नहीं आ रहा तेरे पास। तो तेरा ये कंडीशन कि तुम मुझे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करवाओ, ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। तो उसको मैं कट देता हूं, काट देता हूं। बात समझ आ रहा? कोई बोलेगा एकदम ही नहीं हो रहा, यार एक आध दो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको पता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन में क्या होता है, के इक्विलिब्रियम आता है जो कि बहुत ही कम होगा, रिएक्शन इधर होगा, होने के चांसेस नेग्लिजिबल है, पर शायद एक एक्ट बन जाए। तो ये बोला कि यार मैं ओपन हूं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एंड एसिड बेस्ड रिएक्शन। ये बोला ठीक है मैं न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता हूं, पर तुम अनस्टेबल हो जा रहे हो, तो तुम्हारा ये ऑफर तो कैंसिल 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 कैंसिल। आपको मैं एज अ न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज प्रोडक्ट स्टेबल बनने के चांसेस ही नहीं बन पा रहे। एकदम लॉजिक समझना, ठीक है? तो बोला ठीक है बेटा, अब बताओ अब क्या करें। तो बोला अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं बेस की तरह अटैक करूं। बोला अच्छा। बोला ठीक है, तेरी औकात तो बहुत कम है, बिकॉज तू एक वीक एसिड है, लेकिन चल देखते हैं, कुछ हो जाए तो हो जाए। तो एक बार समझ में आ गया कि फर्स्ट स्टेप जो होगा वो ये रिएक्शन नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्सट्रैक्शन। वो इस तरह से अट्रैक्ट करके एक्सट्रैक्ट कर लेगा। मतलब क्या हुआ, अगर मैं एरो वाइज बनाऊं तो ये क्या करेगा, ये अटैक किया इस पे, और फिर ये वाला लोन पेयर इसको देके भाग गया, बिकॉज कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाना पड़ेगा, बिकॉज इसको प्लस बन के जाना पड़ेगा, बिकॉज ये बेस आ रहा है। OH माइनस H प्लस को लेके भागेगा, ना कि H माइनस को। तो ये समझ में आ गया, अच्छा जी। तो पहला स्टेप इज वेरी क्लियर। अगर मैं दोबारा लिखने की कोशिश करूं तो आपको समझ में आ गया कि CH2H और यहां पे OH माइनस, ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है बेटा, तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा, बिकॉज ये वीक एसिड वीक बेस को, या ये बहुत ही वीक एसिड है तो इक्विलिब्रियम बनना चाहिए। नाउ ये बनेगा CH2 माइनस और यहां पे आया H, ठीक है? तो एक बात समझना, और मेरे क्या बन गया, और बन गया वाटर। मान लिया, बोला खुश हो गए, अटैक करके क्या उखाड़ लिए, ये वाटर है, ये आपका एक वीक एसिड है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड को जन्म दे रहा है। बोला रुको, कैसे, आप समझो उसको, अब लॉजिक लगाओ, क्यों ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए था। ये पीके अगर है, ये मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 18 के आसपास है, इसका पीके जो होता है वो कितना हो जाएगा, 15.7, ठीक है? अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम आता है तो इस इक्वेशन का, अगर मैं इसी डेटा के ऊपर, डेटा थोड़ा चेंज हो सकता है, पर अगर मैं इसका के इक्विलिब्रियम बनाऊं बेटा इस इक्वेशन का, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड के इक्विलिब्रियम कितना आएगा। क्या आप समझ में आ रहा है कि वाटर का यहां पर बन रहा है, यानी ये डिसोसिएशन का उल्टा रिएक्शन है। यानी मैं नीचे अगर लिखूं, ध्यान दो, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो आपका ये है
CH3COO CH3CHO सॉरी एंड KW विच इज वाटर, ये आएगा। समझ रहा, मैं लॉजिक, मैं आपको मैथमेटिक्स भी बता रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस रिएक्शन को समझना, K का ये आया कि नहीं आएगा, ये दो रिएक्शन बन सकता है नहीं बन सकता है, आपका होमवर्क है, ना आए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको दे दूंगा। बिकॉज ये एसिड टूट रहा है, H निकल रहा है, तो ये आपका K आ गया, नीचे KW क्या है, बिकॉज H प्लस एंड OH माइनस गिविंग यू H2O, ये उल्टा हो गया, H2O गिव्स H प्लस एंड OH माइनस होता था तो KW होता था। एनीवे, अब थोड़ा और समझिएगा, अगर PKW या PK मान लो X है तो K कितना हो जाएगा, 10 पावर माइनस PKA, यानी 10 पावर माइनस X। इस लॉजिक को भी यूज करने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं वैल्यू रखूं तो ये कितना आएगा बेटा, 10 पावर, अगर हम लोग वैल्यू रखें तो कितना आ रहा है, 10 पावर माइनस 18 है, और यहां मैं KW रखता हूं तो 10 पावर माइनस 14 रखते, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये कितना आ गया, ये 10 पावर माइनस 4 आ गया ना। 10 पावर माइनस 4 का वैल्यू बेटा क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका ये रिएक्शन पीछे की ओर है, ये बहुत कम बन रहा होगा, बहुत कम बन रहा होगा, तो रिएक्शन में क्या बोलेगा, खुश हो गए, कहां कुछ उखाड़ पाए, मेरे को जो बोल रहे हो 10 पावर माइनस 4 हो रहा है, यानी रिएक्शन अभी भी तो पीछे ही जा रहा है, इज़न्ट इट, ये रिएक्शन पीछे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, तो आपने तो अटैक करके क्या उखाड़ लिया एज अ बेस, तो बोलेगा रुको अभी बाकी है, सेकेंड स्टेप बाकी है, क्या बाकी है, चलो देखते हैं। सेकेंड स्टेप अगर कुछ ना कर पा रहा होगा तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ सकता। सेकेंड स्टेप बिकम्स द नाउ क्रूशियल पॉइंट। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो स्टेप 2 क्या होने वाला है, इट इज बेसिकली द अटैक ऑफ इनोलेट आयन, अटैक ऑफ इनोलेट आयन, इनोलेटेड आयन ऑन अनदर कार्बोनिल कंपाउंड, जो आपके सिस्टम में है कार्बोनिल कंपाउंड। और खतरनाक बात यह है कि ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है भाई साहब। एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके ऊपर हमने अच्छे से चर्चा किया हुआ था जब हम लोग इसके पहले जो वीडियो हम लोग बनाए हुए थे। इस वीडियो का मतलब जहां फिनाइल हाइड्रोजीन फिनाइल हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो जाता है ऑन रिएक्टिंग विद कार्बोनिल कंपाउंड, उस रिएक्शन को ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं किसी भी रिएक्शन को क्रैक करने में, अगर वहां पर एडिशन रिएक्शन आ रहा हो तो। ठीक है, तो एक एक करके बिल्डअप करते हैं। यहां बोलता है यार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो यहां पे स्टेरिक फैक्टर भी डोमिनेट करने वाला है, याद रखिएगा, अदर देन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोनिल कार्बन। ओके ना, यहां पर अब आ रहा है एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो है कि CH2 अगर मैं CH3 CHO बनाऊं और मैं यहां पर आपका जो इनोलेट आयन बना हुआ था वो आपको मैं अटैक करवाऊं ना। समझिएगा ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि सर इसमें तो आपका कुछ इस प्रकार से है, बन तो ये रहा था, ये था, पर इन दोनों सिस्टम में क्या स्टेबल ज्यादा है, या स्टेबल है, ज्यादा बन रहा होगा तो ये अटैक करेगा। अब कैसे अटैक करेगा सर, ऑक्सीजन अटैक करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा, फिर वही दिक्कत आएगा, एक कार्बन पे ये O- बन जाएगा, ये O- नया बॉन्ड, फिर O-, फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं। तो अल्टीमेटली ये अटैक नहीं करने वाला, ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा या ये वाला कार्बन अटैक करेगा। बोले सर पाई बॉन्ड कैसे अटैक कर सकता है, पाई बॉन्ड याद रखिएगा ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हो रही है। पाई बॉन्ड्स में बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इसके एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने किसमें दे देगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ इस CO के जो होगा उसके ऊपर डाल देगा। आपको पता है कि जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में कोई चीज जाता है तो बॉन्ड को वीक कर दे, बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा। हम लोग उसको दिखाते कैसे, इतना कुछ नहीं सोचते, बोलते अच्छा जी छोड़ो हटाओ, ये अटैक करा दिया ऐसे। आप कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये अटैक करो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पर जब ये बनी कम रहा है तो अटैक क्यों करा रहे हो। एनीवे मान लेते हैं उनकी बात भी ना। यहां पर अगर आप अटैक करवा रहे हो बेटा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बिकॉज कार्बन पहले से 4 बॉन्ड बना कर रखा हुआ है,
पांचवा बॉन्ड तो बना नहीं सकता, इसीलिए पाई बॉन्ड यहां से जब अटैक कर रहा था, यानी ये कार्बन अटैक कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा, इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। द प्रोडक्ट विल नाउ बी CO माइनस, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, इट विल बी CH3CO माइनस, ये भी इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब यहां पर आया H और यहां पे आया CH2, ये अगर मैं इस कार्बन को देखते हुए बनाऊं तो, और यहां आया OH। बोलो सर आप कैसे अटैक कराओगे? तो आप अटैक कैसे कराओगे? इसको यहां लाओगे और ये बाहर यहां अटैक, इस तरह से बनाया जाता है, और कई सारी किताब में इस तरह से दिया हुआ है, आप मान लो, लेकिन तरीका ये है। तो भैया ये रिएक्शन आपको दिख रहा है, इजंट इट? अब ये रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम बात करें तो यार ये देखो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं यहां पर। ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में खास बात क्या है, ये सपोर्ट कर रहा है आगे वाले रिएक्शन को, पहले वाले रिएक्शन को। क्यों? बिकॉज ये जो इनोलेट आयन था आपका, ये अब आपका कंज्यूम हो रहा है। बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, दिस इक्विलिब्रियम में जो आपका प्रोडक्ट साइड यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो चीज स्पीसी था, दैट इज कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफी अच्छा है, डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन अलग अलग आता है, बट ये रिएक्शन फेवर्ड हो जाएगा। अब ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये चीज कंज्यूम हो रहा है अकॉर्डिंग टू द ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। अगर कोई रिएक्टेंट कंज्यूम होता है तो रिएक्टेंट की तरफ भागता है, कोई प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है तो प्रोडक्ट की तरफ भागता है। इस इक्विलिब्रियम में बात करें कि फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले को अगर मैं प्रोडक्ट बोल रहा था बार बार, वो बहुत एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन ठीक है, अब आपके समझने के लिए मान के चलिए जो राइट साइड में उसको मैं बोल रहा हूं, तो इनोलेट आयन बिकॉज फर्स्ट रिएक्शन के राइट साइड में था, इट इज गेटिंग फॉर्म्ड, बट सेकेंड रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, पहला वाला रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यानी अब मोर एंड मोर एल्डिहाइड ये जो कार्बन कंपाउंड था विल कन्वर्ट इनटू इनोलेट आयन। इनोलेट आयन और बनेगा और बनेगा और बनेगा। समझ में आया? पहला स्टेप बकवास था, 10⁻⁴ जो हम लोग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाल रहे थे उसके हिसाब से तो नहीं बनना चाहिए था, बहुत कम बनता, बट सेकेंड स्टेप उसको कंबाइन करके आगे बढ़ा देगा। अब ये कम और होना बाकी है। क्या बाकी है? नो प्लीज अंडरस्टैंड, यहां जो बना है अभी, यहां जो बना है अभी आपका एक एनायन बना है, अब यहां पर अटैक करेगा वाटर, यह भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, और ये आपका बनेगा CH3OH, और ये आपका H आएगा, ये CH2 आएगा, और ये आएगा COH। बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों लिख दिया आपने? रिएक्शन में भाई साहब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इफ आई कैन जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड, RO माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्यों? बिकॉज अगर ROH में कंपेयर करूं विच इज द कॉन्जुगेट एसिड, ROH जो है उसका pK जो होगा वो होता है ऑलमोस्ट 16 के आसपास, इसलिए pK वैल्यू थोड़ा सा याद रखिए, काम हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट एसिड है वाटर, इसका pK आपको पता है कितना है, 15.7। अब देखो 16 बोल रहा हूं, उससे ज्यादा ही हो जाएगा अगर ज्यादा कर्म बढ़ाओगे तो एक बार समझ में आ रहा है, चलो ठीक है मान लेते हैं 16 ही मान लेते हैं अभी। तो यहां पर बेटा अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, बोलो सर आपने मुझे पढ़ाया है कि इक्विलिब्रियम आएगा और इस पर कितना आ जाएगा, ये मान लो RO है, मैं मान लो RO माइनस मान लो, इन अल्डॉल है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा RO माइनस प्लस H2O विल गिव समथिंग प्लस OH माइनस। तो यहां पर वाटर आपका रिएक्टेंट साइड में है तो आपका KW ऊपर आएगा, एंड क्योंकि ये वाले में H जुड़ रहा है तो Ka ये जो आपका ROH में ROH लिखा अल्डॉल जो है वो आने वाला है, ठीक है। RO में मानना उसको, बेसिकली जो बन रहा है अल्डॉल से H निकाला हुआ। ना मैं आपको अभी बोल रहा था बेटा कि देखो ध्यान दो, इस इक्वेशन में क्या हुआ, ये 10⁻⁻14 है और ये 10⁻16। मैं बोल रहा था 16 से थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए बिकॉज कार्बन नंबर बढ़ गया, लेकिन फिर भी ठीक है, मान लीजिए अप्रॉक्सीमेट आपको जो भी आ रहा है, जो भी आपको आता है, तो उसके हिसाब से कितना हो गया, 100 हो गया। यानी अब देखो चीजें चेंज,
नाउ इक्विलिब्रियम बोलता है, आयनिक इक्विलिब्रियम आपको समझा रहा है भाई साहब, अब तो ये रिएक्शन आगे कूद के भागेगा, बिकॉज अब आपका ये जो पार्ट है ये काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, यानी रिएक्शन आगे और खींच रहा है। तो ये रिएक्शन सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, विच इज द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपको बोल सकते हो, वो इनफैक्ट डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन। वो प्लस ये आगे बढ़ जाना दोनों मिलके पहले वाले को खदेड़ देंगे, आगे भाग आगे करते नाउ यू हैव गॉट दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट द एल्डोल। इट इज अल्फा दिस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इट कैन बी कीटोन ऑल्सो, नो इशू, नो। बस हमारा ध्यान रखिएगा कि मैंने क्या किया हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन को क्यों लिया। एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर रहा, क्यों एसिड बेस रिएक्शन में बार बार बोल रहा हूं, हर चीज का आंसर वाई वाई करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको लिटरेचर जो चीज आपको पढ़ना चाहिए ये एडवांस या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एक्यूरेटली आपको समझ में आ जाए। बात समझ में आ गया? दिस इज द आयनिक इक्विलिब्रियम बच्चा लोग फॉर यू, दैट इज गिविंग द आंसर टू, आयनिक इक्विलिब्रियम इज गिविंग आंसर टू द रिएक्शन हैपनिंग इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्डोल, जो कि बहुत कम बुक में कवर्ड है। समझ में आ रहा? अच्छे से आ गया। अब आया ट्रिक की बात, ऐसे आप फटाफट बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में क्या होगा कि अगर आपने अल्टीमेटली बॉन्ड बनना है तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपने स्टार्ट किया था इससे, तो जो भी करना है उसमें फटाफट आपको ये करना है कि यहां पर आपको अल्फा वाले कार्बन को सामने रख देना है, ऐसे ये H को ऊपर रखते हुए, दूसरा वाला एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड वो सामने रख दो, और यहां पर जो बचा हुआ चीज नीचे क्या है, इससे जुड़ा हुआ क्या H लगा हुआ है और CH जुड़ा हुआ है, इन दोनों को रख के फिर क्या करना है आपको, इसको इस बॉन्ड को क्या करना है, इस बॉन्ड की तरफ ले जाना है, ये यहां ले जाओ, ठीक है। और ये वाला मैं बोल रहा हूं इस चीज को नीचे ले आओ, नीचे मतलब बॉन्ड नया बना दो, यानी आपका ये नया बॉन्ड बनने वाला है, इस कार्बन और इस कार्बन में नया बॉन्ड बनाओ, सिग्मा बॉन्ड जो यहां आ गया, और ये H को दे दो, क्या प्रोडक्ट बना देखो फटाफट, HC डबल बॉन्ड O, ये नया बॉन्ड बन गया, ये देखो यहां पर, और ये क्या आया OH, HCH3, दिस इज द केस। हालांकि याद रखना ये H जिसमें लगता है ये आपको सॉल्वेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन एक ट्रिक के हिसाब से अगर याद रखोगे, नीट उट में बहुत सफिशिएंट डेटा होगा, अगर आईटी में चेंज किया या कोई आपके एग्जामिनेशन कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहा होगा, तो वहां हो सकता है वो कुछ और कर दे, D2O कर दे, तो समझ लेना कि यहां पर पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पर D आ जाएगा फ्रॉम द सॉल्वेंट, अदरवाइज ये परफेक्ट आप इसको यूज कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दिस इज हाउ वी डू इट। नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड द ट्रिक। सपोज आपसे बोला गया, मान लीजिए आपसे बोला गया कि आपका ये कंपाउंड है, ठीक है, OH माइनस। ना आप बोलोगे सर ये तो है, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आपका अल्फा है जो निकलने वाला, ये अल्फा जो निकलने वाला है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं, मैं इसको ऊपर बना दे रहा हूं सिर्फ ये दिखाने के लिए। पहले वाले का अल्फा उठाया, दूसरे वाले में जाके चिपका दिया, तो पहला वाला अल्फा आप ऐसे बना लो, दूसरा वाला मैं पहले इसको फिर से बना के कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग, एनीवे तो मैं लेटा के बना रहा हूं ताकि इसका ये अल्फा है, दूसरे वाले का कार्बोनिल समझ में आए ना। कार्बोनिल बनाने के लिए क्या होगा, बेसिकली ये क्या है, ये पेंटागन ही तो है, ठीक है, अभी ये कार्बन है ये वाला, ठीक है। अब क्या करना है, इसका बोलना है भाई साहब, इसका जो H है ना, ये H, ये इसको दे दो और यहां पर एक नया बॉन्ड बना लो, क्या प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड हो, यहां पर एक सीधा इस कार्बन जुड़ गया, ऐसे झुका दिया, ये हुआ चुका। क्रॉस वेरीफाई कर लेना, क्रॉस क्या वेरीफाई करना है, ये आपका अल्फा, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बन जाना चाहिए, बन गया प्रोडक्ट। आपको बोले हीट करेगा तो निकल जाएगा पानी, वो बात की बात है, ये इजिली डिहाइड्रेट हो जाता है, एल्डोल कैन इजिली बी डिहाइड्रेटेड। अगर आपको हीट लिखा होगा तो ये OH और ये H निकाल देना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका आफ्टर बीइंग हीटेड, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा।
दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन बन जाता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई अगर अल्डोल को हीट कर दोगे, टेम्परेचर कंडीशन अगर हाई कर दिया तो एलिमिनेशन हो जाएगा। और याद रखना कोई और नहीं निकलेगा, अल्फा बीटा। क्यों अल्फा बीटा? बिकॉज यहां पर कॉन्जुगेशन हो गया। देखो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। एकदम पॉइंट बाय पॉइंट समझिए, काम आपका बनना तय है। अब आपको कोई और बोले ठीक है चलो एक बार और करते हैं फटाफट सर, एक और करके दिखो। अब एक और कराता हूं। मान लो आपने बोला कीटोन का करके दिखाओ सर, लो करके देखते हैं हम लोग। अगर आपका ये है तो फटाफट टारगेट क्या बनेगा, आपको क्या करना है, बुद्धि लगाना है। पहले वाले का डबल बॉन्ड CH2 अल्फा है मान लो, तो यहां पे CH2 रखा, यहां H रखा, डबल बॉन्ड हो। दूसरे वाले का डबल बॉन्ड हो सामने रखा। इस डबल बॉन्ड से दोनों तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। फिर क्या करना है, ये इसको यहां देना है, इसको यहां देना है। प्रोडक्ट क्या होगा, फटाफट 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 प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे आया ऐसे, अब यहां पे आया, यहां पे OH आया, देखो ये OH हो जाएगा, ये CH3 है और एक CH3 है, प्रोडक्ट बन गया। इजी, ठीक है, काफी इजी है ना, काफी इजी, फटाफट आप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आ पाएगा तुरंत तुरंत आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। एल्डोल इज नॉट वेरी इजी। हाँ एक क्वेश्चन आ सकता है जो IIT का बहुत 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 फेवरेट है, वो बोलता है क्रॉस एल्डोल की बात करो। क्रॉस एल्डोल में खासकर सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसमें मान लीजिए एक कैसे बनता है, कार्बोनिल 1 है, कार्बोनिल में वर्ड बिकॉज मैं एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए बोल रहा हूं, एंड कार्बोनिल 2 है। क्रॉस का मतलब हो गया दो तरह के लोग हैं। अब कार्बोनिल 1 काउंट में केस 1 क्या हो सकता है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन दोनों में है। दूसरा केस क्या हो सकता है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, इसमें है। तीसरा केस क्या हो सकता है, वही दो केस 2 और 3 मान लीजिए किसी एक में है, 1 और 2 या 2 और 1 में जो भी है, मैं ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपका OH सॉरी अल्फा हाइड्रोजन यहां पर आपका इसमें है, इसमें नहीं है। चौथा केस दोनों में नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, दोनों में नहीं हो तो फायदा क्या होगा, दोनों में है तब मजेदार है। अब इसमें भी एक केस हम लोग और बना लेते हैं, ये केसेस हो गया, दोनों में नहीं हुआ तो रिएक्शन ही नहीं होने वाला, ठीक है, ये 3 मान लिया। अब यहां पर जो केस बनता है, मैं यहां पर अलग ये करने जा रहा हूं, केस 4, ये 4 बोल रहा हूं। एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, बात समझिएगा। इस केस भी आप ले सकते हो पर मैं इसको स्पेशल केस की तरह रख रहा हूं, और यही इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड कीटोन बोथ अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास है, एकदम पेट क्वेश्चन है IIT का, समझिएगा। तो पहला अगर दोनों मान लो कीटोन है, दोनों एल्डिहाइड है, तो आप केसेस बना लो। इस केस को स्पेशल केस बना के अलग से लिख दिया ना। इस केस में क्या होगा, देखो अगर ध्यान दोगे तो दो बातें हो रही हैं। स्टेप नंबर 1 में इनलेट एंड फॉर्मर है, मैं इसको बोल रहा हूं कोई एक कंपाउंड, अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर सेल्फ कंडेंसेशन एंड क्रॉस दोनों ही होगा। सेल्फ मतलब ये अपना ही से रिएक्ट कर जाए, ये अपने से ही रिएक्ट कर जाए, तो इसका सेल्फ अपना, इसका सेल्फ अपना, क्रॉस क्रॉस, ऐसे मिला जुला के 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अभी देखते हैं कैसे बनेंगे, क्लियर। अब इसमें बात करोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है ना। कैसे आ रहा है, कैसे सोच रहा हूं समझो। अगर मेरे पास मान लो CH3 CHO है प्लस CH3 CH2 CHO है मान लो, या H2 मान लो, कोई दिक्कत मान लेते, H2 नहीं मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह केस के पार्ट हो गया, मैं समझाऊंगा अलग से। यहां वाले केस में देखो, इसका सेल्फ बनेगा, इसका सेल्फ बनेगा, इसका क्रॉस बनेगा, इसका क्रॉस बनेगा। मैं कैसे क्रॉस बनाऊंगा समझिएगा। तो अगर स्टेप 1 देखिएगा तो इसमें होता है इनलेट फॉर्मर, ठीक है। स्टेप 2 में होता है इनोलेट एक्सेप्टर, जहां पे इनोलेट काम क्या कर रहा है आपका,
अटैक कर रहा है किसी और कार्बोनिल पे। ना इनोलेट फॉर्मर जो है वो एसिड बेस से बना है, समझिएगा एक एक लॉजिक, और एक्सेप्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ना ये रिएक्शन बहुत डोमिनेटिंग हो जाएगा बिकॉज ये स्टेरिकली फैक्ट बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है। तो ऐसे केस में कार्बोनिल कंपाउंड के पास अगर ऑप्शन दोनों है तो दोनों में से कोई बन सकता है और अलग अलग प्रोडक्ट बनते जाएगा। पर अगर आपका एक कीटोन एक एल्डिहाइड है या ऐसा कुछ है, स्टेरिकली फैक्टर एक में ज्यादा एक में कम है, तो सेकेंड स्टेप में कार्बोनिल having what it is having low steric factor, ये लो की जगह लेस लिखूं ज्यादा अच्छा, लेस steric factor will be favored मतलब क्या हुआ, जरा बात समझिएगा। एग्जाम्पल लेके देखता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा, अगर मान लीजिए मैं CH3 यहां पे H लेता हूं प्लस CH3, मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं। पहला केस ये मैं ले रहा हूं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों ही एल्डिहाइड है। तो यहां पर देखिए क्या होने वाला है, अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है। तो इसका एक सेल्फ बनेगा। सेल्फ कैसे बनेगा, इसको भूल जाओ। क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैंने बताया तरीका। इसके CH2 को सामने रखो, एक H बना हुआ है, ये आपका OH हो जाएगा। जरा एक बार फटाफट बना के देखिए, बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। एक लाइन बनेगा, ठीक है। इसका सेल्फ बनेगा, क्या बनेगा, CH3। देखो इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसके इस कार्बन को सामने रखना है, तो ये होगा H C डबल बॉन्ड O, और यहां पे CH, देखो ध्यान रखो यहां पे CH3 हो गया, इस कार्बन जुड़ा हुआ, हमें इसको सामने रखना है। एक H तो ऊपर देना है, इस H को दूसरे वाले कार्बन देना है, उससे जुड़ा हुआ H, और ये CH2 और ये CH3। एकदम समझ लीजिएगा, इस कार्बन को अगर यहां अटैक कराओगे दूसरे वाले पे, तो H जुड़ा हुआ OH हो जाएगा, CH3 हो गया। तो ये प्रोडक्ट आपका बनने वाला है, ये भी आपका सेल्फ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट नंबर 1 प्रोडक्ट नंबर 2 दोनों सेल्फ है ना। प्रोडक्ट नंबर 3 की बात करें तो ये कार्बन आयन जनरेटर, तो ये क्या बनाएगा, जनरेटर का अल्फा अटैक करेगा दूसरे वाले पे, यानी क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो तो इसको जनरेट कराओ तो क्या बनेगा, अटैक करने से पहले क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, ये बनेगा CH2 माइनस, है ना। और ये क्या होने वाला है, ये अटैक होने वाला है। इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, एक स्टेप बढ़ा के दिखा रहा हूं आपको, CH2 CH3। तो ये वाला अटैक यहां करेगा, ये वाला ऊपर जाएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, HCO CH2, वही तरीका, CHO माइनस O माइनस आएगा, ठीक है, यहां पे O माइनस H CH2 CH3। आई होप ये समझ में आ गया कि इसका O बच गया और इसका O पे अटैक OH हो गया, बाद बन जाएगा। दूसरा वाला तरीका ये होगा, इसका जनरेटर, यानी चौथा वाला केस जो हम बात कर रहे हैं, वो हो कि इसका जनरेटर बने, यानी CH3, इसको मैं फोर्थ केस बना रहा हूं, कार्बन का दिखा रहा हूं आपको। CH जो आपका आ रहा है और यहां पे CH3 है, यहां पे आपका आया माइनस चार्ज और अटैक किस पे हो रहा है, डबल बॉन्ड O H CH3। फोर्थ प्रोडक्ट कार्बन आयन जनरेटर, यानी इनोलेट जनरेटर हो गया, इनोलेट एक्सेप्टर, ये इनोलेट फॉर्म है। अगर ये अटैक कराओगे तो क्या होगा, ये अटैक करोगे यहां पे, यहां जाएगा, द प्रोडक्ट विल बी व्हाट, HC डबल बॉन्ड O CH CH3, एंड यहां पे आएगा CO माइनस, बाद में H आ जाएगा, अलग बात। You can see there are 4 different products, product 4, ये प्रोडक्ट 3 है, क्लियर है। सो वी हैव 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कोई बोलेगा कि सर अगर आप बोलोगे क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है तो विच इज मोर स्टेबल, तो मैं आपको बोलूंगा अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है
तो सेकेंड स्टेप में लेस स्टेरिकली हिंडर्ड अटैक विल बी मोर फेवर्ड। तो क्रॉस में अगर आप देखोगे, ध्यान दो, दो चीजें हो रही हैं, ये वाला इस पर अटैक कर रहा है और ये वाला इस पर अटैक कर रहा है। कंपेयर टू दिस वन, ये वाला लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, इसलिए थोड़ा सा फेवर इसको मिल जाएगा। देखो, इस कार्बन को चेक करना है, कंपेयर करो कि ये क्या है, ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है कंपेयर टू ये वाला। एल्डिहाइड में तो कम दिख रहा होगा, कीटोन एल्डिहाइड में तो बेस्ट दिखेगा, इसीलिए एग्जामिनर आपको हमेशा पूछता है। फॉर एग्जांपल देखो, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप देखो इसमें, सपोज आपके पास है CH3CHO और दूसरा प्रोडक्ट दे दिया CH3COCH3। ना एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इसमें कुछ बनाओगे, क्रॉस जैसा बनाओ। क्रॉस बनाने के लिए बेटा आपको इसका इनोलेट बनाना है या इसका इनोलेट बनाना है, अल्फा किस पे अटैक होगा। सेकेंड स्टेप को चेक करो, पहले दोनों अगर बन सकते हैं एसिड बेस दे सकते हैं। सेकेंड स्टेप में बेहतरीन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन देगा, आंसर इज ये देगा। स्टेरिकली हिंडर्ड कम है और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है। यहां पर देखो प्लस आई इफेक्ट इसके डेल्टा पॉजिटिव को कम कर रहा होगा। इसका मतलब है द बेस्ट मेजर प्रोडक्ट विल बी, इसका एच निकाल के इसके ऊपर अटैक करो। तो प्रोडक्ट क्या होगा, किसका एच निकालोगे, इसका निकालोगे, तो प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड्स का बच जाएगा। इसका CH2 एक H इसको मिलने वाला है, अटैक हुआ यहां पर OH H CH3। आई होप आप ये समझ में आए एक स्टेप में कैसे बनाते हैं, क्लियर। तो दिस विल बी माय मेजर प्रोडक्ट बिकॉज सेकेंड स्टेप कार्बन आयन एक्सेप्टर यानी बोलिएगा इनोलेट एक्सेप्टर बिकम्स वेरी इजी फॉर एल्डिहाइड, स्टेरिकली लेस हिंडर्ड है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। आई होप आपको अब एल्डोल को एल्डोल के हर एक एस्पेक्ट के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। जे एडवांस या कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत आराम से कर सकते होगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। टेक केयर, बाय। तो बच्चे लोग कैसा लगा ये वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड, है ना। तो बच्चों लोग कैसा लगा ये वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। लॉजिकल फ्रेमवर्क से आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि एल्डोल कैसे बिहेव करता है। एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। बोलना पड़ता है एज अ टीचर, एज अ पर्सन। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियोस बना सकें और यूट्यूब बाबा को भी थोड़ा सा ये लगे कि यार ये चैनल अच्छा काम कर रहा है। अच्छे काम को जरूर से आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।